टैग की अहम बैठक खत्म। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक। सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर हुई चर्चा। बिहार के जमाने में 1950 की नियमावली को अपनाने का सुझाव। 1950 के वक्त अस्तित्व में रहने वाले थाना क्षेत्र को आधार बनाने का प्रस्ताव। पेशा कानून के ड्राफ्ट पर हुई चर्चा। टैग के सदस्य दे सकते हैं अपना लिखित सुझाव। वन पट्टा के वितरण को लेकर भी बैठक में हुई चर्चा। अबुआ आवास और ग्राम गाड़ी योजना को धरातल पर उतारने पर हुई चर्चा। पंचायत राज कानून को पेशा के अनुरूप करने का प्रस्ताव। स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में बनी उप समिति को 1 साल का विस्तार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर हुई चर्चा। पेशा कानून को विधानमंडल का मुद्दा नहीं बताया गया। हाँ, पीएससी की आज बैठक हुई। ये आज की बैठक कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है और पीएससी का ये मानना है कि यहाँ पर ट्रैवलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनें खरीदने का जो बाध्यता है सीएनटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने और स्टीफन मरांडी जी के अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, उसको की समयावधि बढ़ाई गई। पेशा कानून को लागू करने पर चर्चा हुआ, जिस पर और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है और कई ऐसे मुद्दे हैं आज बहुत सारे। सर, ये उड़ीसा की सरकार ने वहाँ एक निर्णय लिया, एक्सटेंशन मिला है जो मेरे नाम से हम नहीं कर पाए मीटिंग, तो अभी 1 साल का एक्सटेंशन मुझे मिला है और जो अभी कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके पास, सरकार आपके पास आवास और ग्रामीण जो गाड़ी है उसका अनुपालन किस ढंग से जमीन पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इस प्रकार क्या क्या अड़चन, कोई टेक्निकल अड़चन हो सकती है, कोई चीज़, तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई अड़चन की बात किसी सदस्य ने नहीं उठाया और ना हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग उसको थाना क्षेत्र को लेकर भी कुछ, थाना क्षेत्र को भी लेकर कर रहे हैं और जो पुराना जो थाना क्षेत्र है उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वही रहेगा, वो बरकरार रहेगा जी। और पेशा वाले में क्या बोले कि जो सदस्य हैं वो अपनी आपत्ति लिखित दें, आपत्ति या जो भी सजेशन है वो। काउंसिल का आज बैठक था। लगभग 1 साल के बाद फिर से ये बैठक आज रखा गया। बहुत अहम मुद्दे थे, उसमें से विशेष जो 2 मुद्दे में हमारे तरफ से चर्चा रखी गई थी वो है पी पेशा कानून के अंतर्गत जो नियमावली बननी है। जो अभी विभाग ने स्वरूप बनाया है नियमावली का, वो पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत बनाया गया है, जबकि बहुत ज़रूरी है कि जो पी पेशा प्रावधान, पी पेशा प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996, उसके अंतर्गत नियमावली बनाया जाए, क्योंकि जो ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र में है और जो ग्राम सभा अनुसूचित इलाकों में है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इस अंतर को अगर हम लोग पंचायती राज के नियम के तहत अगर नियमावली बना के अगर लागू करेंगे तो इस अंतर को हम लोग स्वतः ख़त्म कर देंगे, जिससे आगे जाके जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनको बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज इसमें अच्छी सार्थक चर्चा हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि हम सभी जितने भी सदस्य हैं अपना इसमें एक मंतव्य विभाग को लिखें और उसके अनुसार फिर से इसको चर्चा में लाया जाएगा। साथ ही साथ मेसा जो है म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इस पर भी चर्चा होनी थी, मगर किंतु ये पार्लियामेंट के दायरे में पड़ता है, इसलिए इसको चर्चा में नहीं लाया गया।
साथ ही साथ एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया है आज, जो CNT एक्ट में जो थाना साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो लिमिटेशंस है लैंड परचेज और सेल में, उसको भी उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया है। और ज़रूरी भी था, क्योंकि झारखंड जो अलग हुआ बिहार राज्य से, उसके बाद थाना क्षेत्र भी अब अलग हो चुका है। कई ऐसे गांव हैं जो अलग थाना में आते हैं अब, और ऐसे कई सारे जिला हैं जो भी पहले बिहार राज्य में जो जिला थे, अब वो जिला दूसरे जिला बन चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी दायरा लिमिटेशन जो एरिया था, इसको भी बढ़ाने का हम लोगों ने आज चर्चा किया है। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दों पे चर्चा हुआ, जैसे आने वाले समय में जो हम लोगों को स्कोप में लाना है, चर्चा में लाना है, उसके बारे में भी आज काफ़ी सारे विमर्श किए गए हैं। तो मुझे लगता है एक रूप से सार्थक था। चिंता का विषय ये है कि ऑपोजिशन से जितने भी सदस्य हैं, दे डिडंट टर्न अप। बहुत ज़रूरी है कि एक टैक बहुत ही पावरफुल कमेटी है, और इस कमेटी में जितने भी आदिवासी हैं और जितने भी आदिवासी प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने समस्याओं को आके यहाँ पे पटल में रखते हैं। मगर विपक्ष के साफ तौर से जो ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी है, आदिवासी हितैषी, मगर उनके लिए कोई भी चर्चा यहाँ पे रखा नहीं गया, उनके तरफ से कोई अटेंडेंस नहीं रहा, तो ये चिंताजनक है। अगर वो अपने आप को इतना हितैषी बताते हैं आदिवासियों को, कम से कम इस पटल में आके बिल्कुल अनबायस्ड रूप से अपना जो होता है, अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको रखना ज़रूरी है। ये शिल्पी जी क्या 1950 नहीं उसका यही था ना कि 1908 में CNT लागू हुई और 1948 में पहला CNT पार्लियामेंट हुआ, जिसपे जुरिडिक्शन को लोकल पुलिस स्टेशन किया गया। तो CNT एक्ट में 1950 में एक बिहार के समय में ये रेगुलेशन बनाया गया था। उसके आलोक में हम लोग इसको माना TSC में ये निर्णय किया कि 1950 में जो रेगुलेशन CNT एरिया को लेकर के उसका उसी को हम लोग आधार मानेंगे, इसमें इसको सार्वजनिक किया गया। थाना क्षेत्र में मतलब रहेगा, बरकरार रहेगा। उसमें उस समय 1950 के नोटिफिकेशन 1948 में जो थाना का जुरिडिक्शन था उसको माना जाए। मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ अभी? नहीं फेरबदल कैसे नहीं फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन उस नोटिफिकेशन पे चूँकि थाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से बना है, जनसंख्या के आधार पर बना है, तो उसमें रेवेन्यू का राजस्व में क्या प्रभाव करेंगी वो चीज़ें नोटिफिकेशन में नहीं है थाना का बनना। तो इसीलिए 1948 जो अमेंड हुआ, 1950 में जो रेगुलेशन आया बिहार के समय में, उसी रेगुलेशन को आधार बनाया गया। उससे क्या होगा कि जुरिडिक्शन बढ़ेगा, ट्राइब्स लोगों का भी बढ़ेगा, SC और OBC का भी बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं। रांची जो मान लीजिए था, वही तो अब क्लियर हो 10 थाने में अब बदल गया। वही क्लियर होगा वो सब चीज़ें कि उस समय कौन नहीं मतलब आज क्या हुआ? आज इस पर चर्चा हुई अच्छा। कि भाई चूंकि CNT में प्रोविजन है, रेगुलेशन बिहार के समय 1950 में आया था, तो उसको हम लोग आधार मानेंगे, तो जुरिडिक्शन तो बढ़ेगा ही ना। तब तो बढ़ेगा, यस। मतलब